नमस्कार सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैं अशोक जरोटिया। राहुल गांधी पिछले काफी दिनों से हर रैली में ये कह रहे थे कि हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा ना जब पता लगेगा। आज राहुल गांधी जी ने अपना हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है और वही पुरानी घिसी पिटी बातें जो आम रैलियों में कहते थे, हर जगह कहते थे, संविधानी किताबों हाथ में उठाते थे और वोट चोरी होगी, इस तरह मुद्दा रहा पूरी मीडिया के सामने। आज उन्होंने मीडिया को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उसको मैंने लाइव देखा है। उसमें ऐसी कोई नई बात नहीं थी। जो बार बार कहते थे हाइड्रोजन बम बता रहे थे, यानी कि हाइड्रोजन बम चलने से पहले फुस हो गया। मीडिया बंदियों ने सवाल किया, अग जी हाइड्रोजन बम यही है? तो उन्होंने कहा नहीं, हाइड्रोजन बम अभी आगे आएगा, यानी फिर लटका गया हाइड्रोजन बम को। अभी टोटल जो उनका फोकस था वो ही घिसी पिटी बातों पर रहा। वोट चोरी होना, वोट कटना, वोट ऐड होना। उन्होंने वही जो पहले मुद्दे उठाए थे, सबसे पहले मुद्दा उठा दिया कर्नाटक की वोटों का। जी, कर्नाटक में हमारी जिन बूथों पे वोट ज्यादा थी उन बूथों को चिन्हित किया गया और हमारी 6018 वोट डिलीट कर दी महाराष्ट्र के अंदर। और जिन जिन बूथों पे कांग्रेस की वोट ज्यादा होती है उन बूथों को निशाना बनाया जाता है, वो वोट काटी जाती है। और इसी तरह से मुद्दा उठा महाराष्ट्र का कि महाराष्ट्र में जो है बीजेपी ने अपनी वोट ऐड कर ली फर्जी और कांग्रेस की वोट काट दी। और ये बताया कि 2018 में जहां जहां हमारे बूथों पे कांग्रेस की बढ़त हुई थी वही उन बूथों को चिन्हित करके वहां से वोट हमारी काटेगी और अपनी वोट ऐड करेगी। ये उनका मेन फोकस था। दूसरा फोकस था उनका चुनाव आयोग के ऊपर, और चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार जी है उनके ऊपर था। वो बार बार ये कह रहे थे ज्ञानेश कुमार है जो वोट चोरी करते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और आज उन्होंने एक बात और भी बताई, भी कर्नाटक सीआईडी है ना, वो एक एफआईआर में जांच कर रही है वोट चोरी के मामले में। सीआईडी जो कर्नाटक ने 18 पत्र लिख लिए चुनाव आयोग को, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा चुनाव आयोग। और बार बार यही कह रहे थे अब जो वोट कटते हैं ना वो अल्पसंख्यकों के, आदिवासियों के और दलितों के काटे जाते हैं। यानी कि टोटली राजनीतिक एंगल था खेलने का। अल्पसंख्यकों की वोटों को हासिल करने के लिए आदिवासी और दलितों की, उनके मन के अंदर एक संपत्ति लेने का गेम था राहुल जी का। अल्पसंख्यकों का नाम ले दो, आदिवासियों का और दलितों का, अभी इनकी वोट काटी जाती है। यानी ये जो तीन के नाम लिए गए, ये तीन वोट कांग्रेस की हो जाएगी। इस तरह सोच के साथ वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और उस मीटिंग के अंदर जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उन्होंने दो महिलाओं को नाम लिए और एक आदमी का नाम लिया और दो पुरुष और एक महिला को स्टेज पर बुलाया भी था और ये कहा कि भाई इनके वोट चोरी हो गए। जो आदमी स्टेज पर आए थे उसमें से एक बुजुर्ग थे, उनके हाथ में माइक भी पकड़ा गया बताने के लिए भी वोट भी चोरी हुआ था, लेकिन वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो उस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। और जो एक महिला थी, पढ़ी लिखी महिला थी, दो आदमी उसके साथ और थे, वे भी पढ़े लिखे थे, उनके वोट कटने कोई वो नहीं हो सकता। अगर इसकी जांच कराई जाए ना, हो सकता है कोई गलती से या जगह बदली गई हो, दूसरी जगह चले गए रहने के लिए, तो हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मीडिया के सामने उन आदमियों को बुलागा अगिन इनके वोट चोरी हुए, जिस तरह से प्रोजेक्टर लगाकर जो डिस्प्ले की गई जो ब्रीफिंग है, उससे ऐसा लग रहा था पूरी सोच समझ करके और इस तरह से देश को गुमराह करने के लिए एक नया तरीका आजमा रहे हैं राहुल जी। जब मीडिया बंदों ने सवाल किया जी आपके पास इतने सबूत है तो आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते, फिर राहुल गांधी ने क्या किया, संविधानिक किताब उठाई और कहने लगे मेरा काम संविधान की रक्षा करना है, नेता प्रतिपक्ष का काम सुप्रीम कोर्ट जाने का नहीं। इस तरह की बातें करने लगे और मेरा काम देश की जनता को जागृत करना है। देश की जनता की जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी अगर उनके वोट चोरी हो रही है, देश की जनता खड़ी हो जाएगी और देश की जनता आवाज उठाएगी। यानी कि राहुल गांधी का जो अंदर का ना जो सोच है या मन है वो ये चाह रहा है कि देश की जनता को गुमराह करके वह भड़काया जाए। अभी तुम्हारे वोट चोरी हो रहे हैं, वोट कट रहे हैं, दलितों के कट रहे हैं, अल्पसंख्यकों के कट रहे हैं, आदिवासी, यानी कि ये जो दो तीन
जातियों के नाम लिए गए, ये इस नीति के तहत लिए गए हैं। अभी ये लोग भड़क जाएंगे इकट्ठे और सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। टोटली नीति और टोटली फोकस इस चीज पे है। जब मीडिया बंधुओं ने सवाल किया, अगर आपके पास सबूत आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहां नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट गए थे, इनके हक में फैसला नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लगा दिए। संसद कोई कानून बनाती है, संसद पे भी आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग सही चुनाव कराता है, जहां ये जीतते वहां ठीक है, जहां हार जाते वहां आरोप लगाते हैं। यानी कि ये चाह रहे हैं अब देश की जनता को किस तरह से गुमराह करके, देश की जनता को भड़का करके बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका वाला हाल किस तरह से और कैसे कराया जाए, इस नीति में चल रहे हैं कांग्रेस और राहुल गांधी जी। मैं यहाँ देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, जिस तरह से आज राहुल गांधी मीडिया के सामने बोल रहे थे और जो ब्रीफ कर रहे थे, उससे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हो काफी भ्रमित है, अभी मिच्योर नहीं हुए। 50 से उम्र ज्यादा होगी लेकिन मिच्योरिटी अभी एक तरह से छोटे बच्चे जैसी मानता हूं मैं तो। और जिस तरह से वो बोल रहे थे वहां पर, इस तरह से बोल रहे थे जिस तरह से क्लास में जो टीचर पढ़ाता है ना, और टीचर भी हो जिसको ज्ञान कम हो। कई जो बच्चे होते हैं वो बड़े तेज तरार होते हैं, जिस टीचर के पास कम ज्ञान होता है वो सवाल कर देते हैं तो टीचर वहां एकदम से उसके हाव भाव बदल जाते हैं और भ्रमित हो जाता है। तो ये हालत आज थी राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरा यहाँ पर राहुल गांधी जी से कहना है, आप में ज्ञान का भी बहुत अभाव है, इस देश की संस्कृति को नहीं समझा आपने। और जो भी आपके गुरु है जो इस तरह के ज्ञान आपको देते हैं ना कि देश की जनता को भ्रमित किया जाए, वोट चोरी के नाम पर आरोप लगाओ, देश की न्यायपालिका पे आरोप लगाओ, देश के कार्यपालिका पे आरोप लगाओ, देश के चुनाव आयोग पे, देश की जो स्वायत्त संस्था है उन पर आरोप लगाओ। इस तरह से सत्ता में आप नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि देश की जो जनता नो काफी समझदार हो चुकी है और अब सोशल मीडिया का जमाना, हर बात ये जो आपने मीडिया कॉन्फ्रेंस करी है, हर आदमी के बच्चे के थोड़े दिन के देर के बाद में मोबाइल फोन में आ जाएगी। और जो आपकी जो भाव था उससे देख कर अंदाजा लगा लेगा कि हमारा जो नेता प्रतिपक्ष है उसमें अभी ज्ञान का बहुत ज्यादा अभाव है। अभी आपको ज्ञान लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है राहुल जी। दूसरा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, राष्ट्रगान जो है वो गाया गया था। सभी देशवासियों से प्रार्थना है एक बार उस वीडियो को जरूर देख के सभी के पास आ जाएगा वीडियो थोड़ी देर में। ये जिस तरह से राहुल गांधी राष्ट्रगान के दौरान कभी आंखें इधर कभी आंखें उधर, कभी ऊपर देख रहे थे कभी नीचे देख रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी जी जितने समर्पित है ना देश और देश के राष्ट्रगान के प्रति, उसका पूरा ब्यौरा इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा, पूरा अंदाजा आप लगा सकते हैं और किस तरह से देश से प्यार करते, किस तरह प्यार करते देश के राष्ट्रगान से। और सभी देशवासी राष्ट्रगान कभी न कभी गाया भी होगा, गाते भी रहेंगे, लेकिन ये देखना उनके हाव भाव राष्ट्रगान के समय ऐसा होता है क्या, इस तरह से हाव भाव होते हैं इंसान के। इससे पता लगता है हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष जी के परिपक्वता का, उनके ज्ञान का और देश के प्रति उनकी कितने वो समर्पित है और देश के राष्ट्रगान के प्रति कितने समर्पित है। राहुल गांधी का जो नारा था अभी हाइड्रोजन बम चलेगा ये होगा, वो भाई पहले झटके में फुस हो गया है, कुछ नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, राहुल गांधी का, उनके सलाहकारों का, कांग्रेस पार्टी का और जो विपक्ष के नेता जो सत्ता की मलाई अब उनके मुंह से छूटी है, उन सभी का एक ही मकसद है, किसी भी तरह से झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह करके हालात कर दो देश में बांग्लादेश, नेपाल जैसे, और देश की मौजूदा सरकार को अछित्र करने का सिर्फ इनका एक ही प्लान है और इनके पीछे हाथ है भारी शक्ति होगा। मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूँ, पहले भी कई वीडियो डाल रखी है, आगे इस तरह की बातें भाइयों के साथ फिर शेयर करते रहेंगे। और सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करो, इसी मेरी वीडियो को हाइप भी कर देना और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर उस चैनल को इसको सब्सक्राइब भी कर दियो। आगे इस तरह बातें फिर बताते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।